नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। अंबिकापुर, जिसे प्राकृतिक तौर पे बेहद ही खूबसूरत शहर न सिर्फ जिला माना जाता है बल्कि पूरा संभाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और इनमें से एक शहर से लगा हुआ जगह है जो कि महामाया पहाड़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस पर अब अतिक्रमण की आग सी आ गई है, अतिक्रमण की एक आग लगी हुई है और अतिक्रमण की आग अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। स्थानीय पार्षद आलोक दुबे ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच टीम भी गठित कर दी गई है। ऐसा आरोप है कि इस पूरे इलाके में न सिर्फ अतिक्रमण किया जा रहा है बल्कि इसे राजनीतिक और एक तरह से जो विभागीय संरक्षण भी बरकरार है। यही कारण है कि लगातार ये जो एरिया है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ता जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इलाका हुआ करता था, कितनी महत्वपूर्ण इसका स्थान है, किस तरह की यहाँ की जलवायु है और अब यहाँ पर किस तरह का संकट मंडराने लगा है। शिकायत जिन्होंने की है पार्षद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलाका पूर्व में कैसा था और अब इस इलाके की स्थिति कैसी है। आलोक जी, आपने शिकायत की है, ये किस तरह की शिकायत थी और क्या यहाँ पर देखा आपने? ये जो अंबिकापुर शहर से लगा हुआ महामाया पहाड़ी है, ये आज से 8-10 साल पहले पूरा वन आच्छादित क्षेत्र था। अभी पिछले 2-3 वर्षों से राजनैतिक संरक्षण प्राप्त एक योजना के तहत रिजर्व वन फॉरेस्ट, जो कागज पे वन संरक्षित क्षेत्र है, इस पर अवैध रूप से सरगुजा के वनवासी नहीं, यहाँ के निवासी नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं, बाहरी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से इस वन आच्छादित रिजर्व वन क्षेत्र पे कब्जा करके बसाया जा रहा है। और जब मैंने पार्षद के रूप में, और आपको आश्चर्य बता दूं कि इसमें आधा क्षेत्र जो वन संरक्षित क्षेत्र है वो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब मैंने इसकी शिकायत की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने तत्काल सरगुजा कलेक्टर को आदेश दिया कि एक IS के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाई जाए और पूरे महामाया पहाड़ी क्षेत्र, चाहे वो वन का क्षेत्र हो, राजस्व का भूमि हो, नजूल की शासकीय भूमि हो, सबकी जांच करो। वरिष्ठ पत्रकार आलोक शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? क्योंकि जो इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण है और शहर से लगा हुआ है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना क्या सवाल खड़े करता है? अभिषेक, सबसे पहले आपकी टीम को साधुवाद कि इतना बड़ा मुद्दा जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल छोड़ेगा, ये आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये जो अतिक्रमण हो रहा है खाली 3 वर्षों से नहीं हो रहा है, 2.5 वर्षों से, विगत 15 वर्षों से हो रहा है। और कुछ अधिकारियों के संज्ञान में मैंने उसे व्यक्तिगत तौर पे लाया है, जांच हुई और फिर शांत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि दिन दहाड़े यहां पे JCB लगा के लोग पहाड़ को कोड़ दे रहे हैं। 2.5-3 वर्षों से मैं खुद वीडियो बना रहा हूं। एक क्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे एरिया को भी धीरे धीरे जो महामाया पहाड़ की जो तराई है, कटनी गुमला जो 43 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां तक ये कब्जा कर रहे हैं और पक्के मकान बना रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि यहां पे जो दावा किया जा रहा है कि जैसे कुछ जो जनजाति के लोग हैं जो रह रहे हैं, उन्होंने यहां पे कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। आप स्पष्ट देखेंगे कि उनके मकान आज भी कच्चे हैं, खपड़े के हैं, आज भी वो प्रकृति के साथ समन्वय बना के रह रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि ये 3-4 वर्षों से अचानक यहां पे एक बाढ़ सी आ गई और लोग यहां पे पक्के मकान बनाने लगे, पहाड़ों का क्षरण करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी वर्तमान में सरगुजा का राजनीतिक नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष बात करूंगा। यहां से सांसद रेणुका सिंह है, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम है, शहर के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव जी हैं, खाद्य मंत्री वो भी सरगुजा संभाग के अमरजीत भगत जी हैं। क्या उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है? यहां पे एक साधारण सा गांव का लोग, उन लोग यहां पे बता दे रहे हैं कि यहां अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन ये 4 मंत्री और सांसद के रहते हुए प्रकृति का क्षरण हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है।
प्रकृति का क्षरण हो रहा है वो भले ही राजनेताओं को न दिख रहा हो, लेकिन शहर के युवा जागृत हुए हैं और उन्होंने एक अभियान चलाया है, हस्ताक्षर अभियान इसे नाम दिया गया है। और इसकी मुहिम यही है कि जिस तरह से महामाया पहाड़ का अस्तित्व है उसे बचाया जा सके, उसे संरक्षित रखा जा सके। नीलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, कैसे आप लोगों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अंबिकापुर शहर में हमारे जो इस क्षेत्र के बासिंदा लोग हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने लगातार ज्ञापनों के माध्यम से विगत कई वर्षों से इस दिशा में प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहा कि इस तरफ अतिक्रमण हो रहा है। उनकी बार बार शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के बावजूद भी ना कोई कलेक्टर, ना कभी किसी एसडीएम ने, ना यहाँ पर पदस्थ डीएफओ वगैरह ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये नेतागिरी का विषय बाद में आ पाता है। पहले जो सूचना जिन लोगों ने दी जानी चाहिए थी उन लोगों को दी गई, लेकिन उन लोगों ने कोई जांच नहीं की। ठीक है, धीरे धीरे बातें स्पष्ट होने लगी कि इसको बसाने के पीछे एक षड्यंत्र है, एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम प्रारंभ है, जिसमें यहाँ के बड़े से बड़े पार्षदगण जो हैं उन लोगों की भूमिका है। उन लोगों ने यहाँ तक बाहर से आने वाले लोगों को अवैध कागज बनाने में भी यहाँ पर मदद किया, जिसकी बात आज हमारे नगर निगम के पार्षदगण उठाते हैं, जिसमें हम ये संभावना व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो हो सकता है बांग्लादेशी हो सकता है वो रोहिंग्या हो। ये तो बात हुई। आज हमारे को हस्ताक्षर अभियान चला करके इस बात के लिए अवेयरनेस, जन जागरण इसलिए लाना पड़ा कि जनता इसकी गंभीरता को तो समझती है कि पहाड़ संरक्षित रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे, इसको खराब करने के पीछे जो एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम चल रहा है, इससे वो अनभिज्ञ है। इसको लेकर के हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमारा एक हस्ताक्षर अभियान अभी लंबा चलेगा। हम नगर के एक एक लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि ये पहाड़ पर कब्जा नहीं है, ये हमारी संपदा पर आक्रमण है, और यदि हम इसको नहीं बचाएंगे तो हम केवल वन नहीं खो रहे हैं, हम असुरक्षित भी हो जाएंगे। कौन लोग आ रहा है इसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, और प्रशासन इस पर पूरी तरीके से ढिलाई बरत रही है। तो हमारी ये मांग है इस माध्यम से कि कलेक्टर साहब, वर्षों हो जाता है, एक एक 1.5 साल आप लोगों को पदस्थ हुए हो जाता है, लेकिन अपने से आप लोगों का कोई एक्शन जमीन पर नहीं दिखता है। ये दुर्भाग्य है। फॉरेस्ट के लोगों को ये बताना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ता है 75 बार, तब वो आज एक आध बयान देते हैं कि यहाँ पर इतने लोगों का कब्जा है। उनके द्वारा अपने से कोई तैयारी करके कोई अभियान नहीं चलाया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसको लेकर के हम लोगों को ये हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ा। हस्ताक्षर अभियान की मुहिम यही है कि एक एक लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि जो अतिक्रमण हो रहा है उसे रोकने में सफलता मिल सके। स्थानीय लोग भी हैं जो इसी वार्ड में रहते हैं, इसी से लगे हुए इलाकों में रहते हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, कैसे बदल रही है यहाँ की तस्वीर? पहले क्या था और अब क्या स्थिति है? पहले यहाँ जंगलपुरी थी, घूमने में बहुत लोग आते थे, खेलकूद का मैदान यहाँ होता था। आज के अभी ही कुछ 4 से 5 महीनों में एक पानी टंकी नीचे बन रहा है। उसके बगल में भूमि आर प्रसन्ना साहब कलेक्टर जो थे, उनके द्वारा 52 सीटर का हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया था। टंकी बनने के बाद अभी आपका 1.5 महीने के अंदर 30 से 35 घर बन चुका, जिसकी सूचना नगर निगम को दिया गया। मौके पर आते हैं, ठीक है आज मत बनाना, ओच जाते हैं, शनिवार या संडे को घर तैयार हो जाता है। अधिकारी भी इनसे अनभिज्ञ नहीं होंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ये बताइए, जो महामाया पहाड़ है वो कितना महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि हम पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं और भी इसको संरक्षित करने की लगातार मांग उठती रही है। देखिए, क्या है कि हमारे अंबिकापुर वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ा जगह हरियाली का एक सेंटर होता है और हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आज की स्थिति में शहर के अंदर कहीं पेड़ पौधे वगैरह तो है नहीं। ये महामाया पहाड़ का सेंटर और इसकी पूरी पर्वत श्रृंखला ही यहाँ के आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। उसमें भी आज की स्थिति में ये है कि दिन प्रतिदिन जो अतिक्रमण हो रहा है, कब्जा हो रहा है, वो भी सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे। आज सबको ये पता है कि नगर निगम में एक नक्शा पास कराने के लिए दुनिया भर का वाटर हार्वेस्टिंग और कई नियम कानून को पास करना पड़ता है, तब वो नक्शा पास होता है। आज प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके का खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन इसमें मौन है, सरकारें इसमें मौन है। तो ये हमारे शहर के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। और हम तो चाहेंगे कि सरगुजा को जो बाई नेचर जो हमको मिला है कि हम इसका पर्याप्त संवर्धन कर सकें। इसीलिए सरगुजा युवा संघ के माध्यम से हम लोग सारे लोग मिलकर एक प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अंबिकापुर का ये महामाया पहाड़
जिसे श्रीगढ़ पहाड़ के रूप में भी लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑक्सीजन पार्क के रूप में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन स्थित है, स्थान पर स्थित है कि यदि इसे अच्छे पार्क के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो अंबिकापुर की गर्मी तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। अंबिकापुर में गर्मी नाम की कोई चीज़ पड़ेगी नहीं। यहाँ से फूलों की उठती हुई सुवास पूरे अंबिकापुर को शाम के समय सुवासित कर देगी। इतना खूबसूरत माहौल बनेगा यहाँ का। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोगों में ये दृष्टि नहीं है और न इस दृष्टि से इसको देखना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है अंबिकापुर के लिए, सरगुजा जिले के लिए। आपको ख्याल होगा यहाँ जो श्रीगढ़ किला कहते हैं, एक छोटा सा टपरी बना हुआ था, बहुत पुराने समय का, पहाड़ के ऊपर दिखाई देता था। वो मराठा जो सैनिक यहाँ आए थे उनके रहने का स्थान था, जो इसके सामरिक स्थान की पुष्टि करता है। इसका सामरिक महत्व ये है कि यदि इसके ऊपर आपके सिपाही बैठे हुए हैं या आपके रक्षक बैठे हुए हैं और आपके अंबिकापुर में कोई बलवा होता है या कोई हमला करना चाहते हैं तो यहाँ से बैठ के बड़े आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो महामाया पहाड़ है वो न सिर्फ जलवायु यहाँ की बेहतर है, प्राकृतिक तौर पे बेहद सौंदर्य वाला इलाका है, बल्कि इसे सामाजिक दृष्टिकोण से भी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि पूरे प्रदेश में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य वाले इलाके हैं, जो पुरातन के स्थल हैं, उनका संरक्षण कैसे हुआ। क्योंकि महामाया पहाड़ एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान वाला ये इलाका है और यहाँ पर अतिक्रमण की बाढ़ बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दा है वो अब प्रादेशिक और देश का मुद्दा हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो ये इलाका है वो किसके एरिया क्षेत्र में आता है, क्योंकि एरिया को लेकर लगातार विवाद रहते हैं। नगर निगम कहता है कि वो उसका इलाका नहीं है, फॉरेस्ट अपने इलाके को मानने से इंकार करता है और राजस्व का जो अमला है वो भी अपनी जमीन नहीं मानता। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारी किस पर तय की जाए। आलोक दुबे जी चूंकि इस मामले को काफी गंभीरता से उठाए हुए हैं और शिकायत उन्होंने की है। आलोक जी, कितना गंभीर मुद्दा है कि जब अतिक्रमण हो रहा है तो विभाग अपनी भूमि मानने से ही इंकार कर देते हैं। देखिए, ये तो वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों के अधिकारीगण हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। ये जो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये फॉरेस्ट का जो सीट होता है वो क्रमांक है 2582 और फॉरेस्ट रिकॉर्ड में ये वन संरक्षित रिजर्व कंपार्टमेंट है। अभी बड़े भैया प्रेम कुमार शर्मा जी ने जो बताया, और ये कानून है कि वन संरक्षित जो कंपार्टमेंट एरिया कागज और नक्शे में है उसमें तो आप 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते। तो मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ, ये सीधे सीधे वन विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम के कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। तो ये जो तीनों विभाग हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी टालते हैं। यही कारण है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, इसके विश्लेषण के लिए हम पत्रकार आलोक शुक्ला जी के पास चलते हैं। आलोक जी, जिस तरह से आरोप लगते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल में आई है, इसके पहले भाजपा की गवर्नमेंट थी, क्या उस गवर्नमेंट में भी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई होती दिखी है? एकदम नहीं, उसी का दुष्परिणाम है। बल्कि मैं सराहना करूंगा राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कि जो इसी सत्र में आए और यहाँ को ट्विटर में किया कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, इसे ऑक्सीजन पार्क बनाओ। क्या यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के और जो बीजेपी के, जिनका मैं पहले भी चर्चा कर चुका, उनको ये चीज नजर नहीं आई? और सबसे बड़ा दोषारोपण यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन पे मैं सीधे सीधे करूंगा। आप भारत सरकार के व्यक्ति हैं, आपने संविधान की शपथ ली है। वन विभाग, नगर निगम, ये सब नक्कारेपन की बात कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। मैंने उनके संज्ञान में लाया, वो क्या किए? कुछ नहीं किए। करने की कोई मानसिकता ही नहीं है, ये एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस शहर को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। रिंकू वर्मा जी हैं जो कि पार्षद हैं। रिंकू जी, नगर निगम की क्या कार्रवाई दिखी है? क्योंकि आपकी भी सत्ता थी, आपके भी लोग थे, अब आप विपक्ष में हैं, लेकिन क्या आपके सत्ता में रहते हुए इस इलाके में कुछ कार्रवाई हो सकी? इस अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई पहल हुई? इस पे हम लोग पहल किए थे रोकने पे, और मुद्दा भी उठा था और इसमें कार्रवाई होने का भी था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चल गई। लेकिन सरकार जाने के बाद भी हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अवैध कब्जा है
वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम यहाँ के नगरवासी, हमारा दायित्व बनता है कि हम इस शहर में रहते हैं। और प्रयास बहुत अच्छा भी है। मैं हस्ताक्षर अभियान सरगुजा युवा संघ को देना चाहता हूं बधाई कि उन्होंने जो प्रयास किया 13 तारीख से, ये आज नगर के हर लोगों के नॉलेज में ये आ गया है कि मुझे हस्ताक्षर करना। कल ही मुझे फ़ोन आया था एक कि भैया हस्ताक्षर कहाँ हो रहा, मुझे बताइए। तो ये सरगुजा संघ का एक अच्छा पहल है। और देखिए, लड़ाई तुरंत जीता नहीं जाता। 15 साल हमारी सरकार थी, होता है कुछ, ठीक है। जो भी तत्कालिक मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है सराहनीय है। हम उसको चाहेंगे कि ये अभियान जब वो हाथ डाले हैं तो यहाँ पे जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, इनका आईडी कैसे बन जा रहा है। वोट बैंक आप कर रहे हैं, ठीक है, आधार कार्ड आईडी लगा के कहाँ से रोहिंग्या लोग यहाँ पे आके बस जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारी बातों से प्रभावित होकर के जिला प्रशासन ने इस बात का हवाला दिया कि मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा की है, उसके आधार पर हम एक कमेटी बना दे रहे हैं। हमारी उसी कमेटी से ये मांग है कि अगर मुख्यमंत्री की नीयत और निष्ठा इस दिशा में है कि इस पहाड़ को कब्जा मुक्त करना है, तो त्वरित इस पर कार्रवाई कराते हुए इस पर एक एक्शन प्लान बनाया जाए। और इस पर ये लगे कि अगले 24 घंटे में ही इस पर एक्शन दिखा है, तब तो मुख्यमंत्री के आदेश का कोई मतलब है। कल ही मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने एक वीडियो डाला है फेसबुक पर, जिसमें यह दिख रहा है कि बिंदास एक जेसीबी वाला पहाड़ को खोद रहा था। तो ऐसी जांच कमेटी का क्या औचित्य है जो अभी तक फील्ड में आया नहीं, जिसको बने हुए आज कम से कम 5 से 7 दिन हो गए। तो इनकी यही गति जो है इस पहाड़ पर कब्जा होने को प्रेरित करती है और यह सहायक साबित होती है। तो हमारी ये मांग है जिला प्रशासन से कि अगर वो वास्तव में गंभीर है तो उसका एक्शन हमको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दिखे। गंभीरता दिखाकर इस मामले में कार्रवाई की जाए। जो जांच टीम गठित की गई है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक हो और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। कानूनविद से जानते हैं कि अगर प्रशासनिक महकमा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता तो कानून में किस तरह के प्रावधान हैं, क्या लोग जो इसके लिए संघर्षरत हैं वो कानून की किस तरह से मदद ले सकते हैं। कानून की मदद तो हाई कोर्ट में जाके भी ली जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके भी ली जा सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। सीधे सीधे हमारे पास सारे कानून हैं, लेकिन आप अगर किसी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो उसकी कोई जवाबदारी आपके ऊपर होगी, ऐसा कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं देता, जबकि ऐसा होना चाहिए। तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके लिए जवाबदार हैं, वैधानिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे जवाबदार हैं, उनके लिए इस तरह के कानून की व्यवस्था की जाए जिस कानून में यदि वो नेग्लिजेंसी करते हैं अपने काम का पालन करने में तो उनको दंडित करने का प्रावधान बनाया जाए। और ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि इतने दिनों के अंदर हर क्षेत्र की जो जहाँ जवाबदार है वो इससे संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट, क्योंकि वैसे भी भारत में अब जो रहायशी भूमि है या खेती की भूमि है, वो खेती की भूमि कम होती जा रही है। तो ये कानून में भी प्रावधान है और ऐसा लोगों की भी मांग है कि जो ये जांच टीम बनी हुई है जो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने के लिए इसकी जांच की करेगी और उस पर कार्रवाई होगा, उसको लेकर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई हो और उसका परिणाम जल्द से जल्द आ सके। IBC 24 भी यही अपील करता है कि जिस तरह से अतिक्रमण शहर में हो रहा है वो निश्चित रूप से जो पर्यावरण को लेकर, संरक्षित इलाके को लेकर एक संकट खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है वो कितना ही प्राकृतिक रूप से आच्छादित है। अभी जब हम डिबेट की शुरुआत कर रहे थे तब यहाँ पर धूप छाई हुई थी और अब यहाँ पर बारिश का माहौल हो चुका है। ऐसे में ये इलाका अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और इसे संरक्षित और संवर्धित करने की जरूरत है ताकि इसकी जो पूरा इलाका है उसका लाभ जो है वो अंबिकापुर को मिल सके। एक बार सर्वे होने के बाद निश्चित रूप से अतिक्रमण इसको हटाया जाएगा। पूर्व में भी उसमें सर्वे हुआ है, कार्रवाई हुई है, तो हम लोग आज के डेट में बेसलाइन बना करके उसको सर्वे कर लेंगे और जो इंक्रोचर होंगे उसको हटाएंगे। तो अभी उसको पूरे विस्तार से जांच किया जाए, एक सामाजिक संगठनों की मांग है ये, और इस पे कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये अंबिकापुर में न केवल प्राकृतिक रूप से एक हमला किया जा रहा है, यहाँ के पर्यावरण पर हमला किया जा रहा है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक और सुरक्षा पर भी एक प्रकार का हमला है। जिस प्रकार से सूचना मिलती है कुछ रोहिंग्या भी इस क्षेत्र में कब्जा करके बस रहे हैं,
तो निश्चित रूप से ऐसे इन्फिल्ट्रेशन और ऐसे लोगों के बसने से अंबिकापुर के भविष्य में सुरक्षा और शांति को एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इसको लेकर बीजेपी भी सवाल उठाई है, मैंने भी उठाया था कि वहाँ जो काबिज हैं, जो बसे हुए हैं, स्टेट साइम से अनुसूचित जाति के माहौत जो हाथियों का देखरेख करते थे, उनके परिवार भी वहाँ बसे हुए हैं, वो 1947 से पहले के। तो जो भी आपत्ति है इसकी जांच एक बार हो चुकी है, दोबारा जांच करके जो भी तथ्य हैं उसको सामने ले आया जाए, और इस प्रकार का माहौल जो लोग बनाते हैं एक बार उसका जांच करके मामले को ख़त्म करना चाहिए।